बोल रही है। वो उनको नहीं पहचानते हैं? नहीं पहचानते हैं। अभी तो आप बोल रहे दुनिया में तुम लोग पूरा समाज का नाम बुलाते हो, ठीक है ना? माँ बाप का इज्जत बुलाते हो। अभी पूरा माँ बाप रो रहा है और एक औरत बर्बाद हो रही है। भाई क्यों ऐसा करते हो? मानते हैं इसके पास एविडेंस कुछ नहीं, लेकिन समाज सबसे बड़ा चीज है। क्यों नहीं लग रहा है? मैं आप पर आरोप क्यों लग रहा है? तो आप वो लगा रहे हैं ना, मैं नहीं लगा रहा हूँ आरोप। शुदा थी, 5 बच्चे की माँ थी, तो फिर आपको प्रेम की जरूरत क्यों पड़ गई किसी लड़का से? हम उसको बताए कि देखिए आपको तो मालूम है हम शादीशुदा है, लेकिन ये बात नहीं मालूम है कि मेरे पास 5 बाल बच्चा है। तो ये जबरदस्त फोटो में जो लड़की है उसको जबरदस्ती चल रहा है। बुढ़ा घुमाते हम लोग को तुम। हम बुढ़वा पूरे मीडिया ये सब लोग बुढ़वा नहीं बनाता हूँ। तुम आपको क्या सजा होनी चाहिए? मेडिकल टेस्ट करवाइए। मेडिकल अगर साबित हो जाएगा, साबित होगा तो फिर मैं देखूंगा ना। के लिए हम रखेंगे। क्या देखिए, कानून आपको देखेगा, कानून आपको तब देखेगा। आपको लगता है कि आपने गलती किया है? हमको एहसास हो रहा है ना? हो रहा है एहसास। तो इसीलिए अगर मेरे पास प्रूफ नहीं है तो मेरा मेडिकल जाँच करवाइए। और इससे बढ़ के हम क्या बोले? कौन दे रहा है? नहीं दे रहा है, नहीं देगा तो एक बात बोले कि कुसाकाटा थाना में जाके आत्महत्या करेंगे और क्या करेंगे? आत्महत्या कर लीजिएगा तो न्याय मिल गया। तो मरना मरने के बाद। जब जीते हुए में न्याय नहीं मिल रहा है तो मरने के बाद तो कोई उहे गुड़िया देवी है जो कई दिनों से कोर्ट का चक्कर लगा रही है, पुलिस स्टेशन का चक्कर लगा रही है, लेकिन आप लोगों का जो आरक्षण कोटा है ना वो कहीं से पूरा नहीं हुआ है। देखिए बेचारी आज भी कोर्ट में दौड़ रही है, तकरीबन महीना दिन से ज्यादा हो गया है। गुड़िया जी कितना दिन हो गया होगा दौड़ते? महीना दिन लगने वाला। क्या हुआ? केस हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? कोई नहीं ले रहा है मेरा केस। सभी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं जी, सभी कोई केस नहीं ले रहा। मतलब आवेदन पे आवेदन लिखा जा रहा है, रोज कहा जा रहा है इनको कि इस ऑफिस में जाइए, कल महिला थाना जाइए, परसों हरिजन थाना जाइए, तो कभी एसपी साहब के पास जाइए, तो एसपी साहब के पास पहुंचते हैं तो वो ऑफिस में ही नहीं हैं। उसके बाद जो है थाना भी पहुंचती हैं। कुर्साकाटा थाना गए थे ना जी, वहाँ पर भी 5 बार गई है, दौड़ दौड़ के थक चुकी है, लेकिन कोई भी इसका जो है आवेदन अभी तक नहीं लिया है, FIR नहीं हुआ है इनका अभी तक। इनके साथ 3 साल तक जो है इनके प्रेमी लगातार यौन शोषण करते रहे, लेकिन कोई जवाबदेही अभी तक नहीं लिया गया है। हम तो चाहते हैं कि यहीं पर जो है प्रशासन की गाड़ी को घेराव किया जाए, उसके बाद उनसे जानकारी प्राप्त करेंगे कि आखिर इनका आवेदन आज तक क्यों नहीं लिया गया है। एक बात हमको आप लोग बताइए, कोई व्यक्ति अगर अमेरिका से यहाँ पहुँचता है और उसके साथ कुछ हो जाता है तो वो क्या करेंगे? अमेरिका जाएंगे केस लिखवाने या फिर इंडिया में ही केस लिखवाएंगे? आप इंडिया से बाहर कांड किए थे? नहीं जी, नहीं। कहाँ पर किए थे? यही किए थे। तो फिर केस क्यों नहीं ले रहा है? नहीं ले रहा है। बोल क्या रहा है? प्रशासन का मर्जी है, बोलता है कि हम क्यों करें। ये लुधियाना का आज हमारी बात जो है कुर्साकाटा के थाना अध्यक्ष महोदय से होती है, वो हमें ये बोलते हैं कि ये जो 376 वाला मामला है ना, ये हमारे थाना में लेना ऑथराइज नहीं है। एक बात बताइए, क्या कोई भी मामला कहीं भी हो जाता है तो ऑथराइज नहीं होता है? थाना क्यों होता है? अगर आप नहीं ले सकते हैं तो आगे किसी न किसी जगह पर ऐसा कोई ना कोई प्रोसीजर तो होगा जहां पर आप कानूनी तरह से मतलब प्रक्रिया कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। लगातार जो है ये महिला 1 महीने से दौड़ रही है। कब तक दौड़िएगा? अब जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक दौड़ेंगे। इंसाफ किस बात का मिलेगा बताइए? मेरा पति आपका यहाँ जो जितने बड़े बड़े पदाधिकारी हैं सब तो यहाँ से वहाँ दौड़ा रहे हैं आपको। जी, हमको यहाँ तमाम लोग जितने आते होंगे, मुझे तो यही लगता है कि सभी लोग जो है कभी यहाँ दौड़ते होंगे, कभी वहाँ दौड़ते होंगे, लेकिन कोई कहीं किसी का काम होता नहीं होगा। इसीलिए जो है ना कोर्ट का प्रोसेस काफ़ी समय से चलता है। लगभग जो है जब कोई भी व्यक्ति केस करता है ना तो लगता है ऐसा कि उनका पोता तक केस को लड़ना पड़ेगा। तो यही चीज़
चीज़ है, गुड़िया देवी को आज तक न्याय नहीं मिला है। लगातार जो है कितने दिनों से यह मुद्दा चल रहा है, लगातार पत्रकार यहाँ पर पहुँच रहे हैं, लेकिन इन बेचारी को, इनको कोई न्याय अभी तक नहीं मिला है। कितना जगह आप दौड़ चुके हैं अभी तक? बहुत जगह दौड़े हैं, एसपी सर के पास, एसपी सर के पास गए थे जी, डीएम सर के पास भी गए, और थाना प्रभारी महोदय के पास तो हमारे सामने में गए थे। वहाँ मेरा आज महिला थाना भी गए, हरिजन थाना भी गए, उसके बाद महिला और महिला हेल्पलाइन में आज एक मैम थी जिन्होंने अच्छा खासा इनका मदद करने का प्रयास किया है। यही है ना? जी। आपके साथ थोड़ा सा दर्शकों को बताइए कि क्या हुआ। महिला हेल्पलाइन जो है वो केस ली है, अब उसके बाद आगे जो हो। नहीं, आप जो है आपके साथ क्या हुआ, थोड़ा सा पिछले जिंदगी के बारे में दर्शकों को बताइए। देखिए, हम पहले से शादीशुदा थे। पहले से शादीशुदा थे, और क्या हुआ? मेरा बाल बच्चा भी है, 5 बाल बच्चा है। हाँ। और मेरा घर वाला तो नशेबाज था, आप लोग को तो मालूम है, मतलब दारू पीता था, नशा करता था, मारपीट आपके साथ करता था, तो आप उसको छोड़ दिए कि वो आपको हमको भगा दिया? वो आपको घर से निकाल दिया, तो आप निकल गए? जी, घर से बार निकालते थे, लेकिन उस बार सब सरपंच मतलब समाज के सामने में निकाल दिया, तो हमको भगा दिया, तो हम वहाँ से निकल गए, अपनी बहन के पास गए। बहन के पास जाके उसके बाद हम लुधियाना चल गए। लुधियाना गए, वहाँ 6 महीना काम किए। उसके बाद नीतीश कुमार मंडल नाम का लड़का से मुलाकात हुआ, 2-3 महीना हम लोग का बात हुआ। यानी कि वहाँ पर आपको भगा दिया गया, तो आप लुधियाना चली गई बच्चों के साथ, वहाँ पर रहने लगी, और वहाँ पर किसी फैक्ट्री में काम कर रही थी। उसी दौरान नीतीश मंडल नाम के लड़का से, जो कि अररिया के कुर्सा कांटा का रहने वाला है, कौन सा गांव है? ताराबाड़ी लबटोल, वहाँ का रहने वाला है, उससे आपको प्रेम हो गया। पहले कौन आपको पहले वो किया प्रपोज हमको, मतलब तो आप तो शादीशुदा थी, 5 बच्चे की माँ थी, तो फिर आपको प्रेम की जरूरत क्यों पड़ गई किसी लड़का से? हम उसको बताए कि देखिए, आपको तो मालूम है हम शादीशुदा है, लेकिन ये बात नहीं मालूम है कि मेरे पास 5 बाल बच्चा है। तो आपको लगता है कि आपने गलती किया है? हमको एहसास हो रहा है ना? हो रहा है एहसास। तो इस गलती का ही नतीजा आज भुगत रही है। 1 महीना से थाना दौड़ रही हैं, कोई ले रहा है? नहीं ले रहा है, लेकिन हम तो जो गलती किए तो भोग रहे हैं। वो मेरे साथ कितना बड़ा गलती किया, उसको तो क्या गलती किया आपके साथ? मेरे साथ 3 साल रहा है शादी करके। मतलब आपसे प्रेम संबंध चल रहा था, आप लोग शादी भी किए थे? जी, शादी करने के बाद फिर क्या हुआ? 3 साल आपके साथ रहा? जी, 3 साल रहे। उसके बाद जितना दिन हम लोग उसके साथ रहे, उतना दिन मेरा कमाए 25,000 रुपया महीना। 25,000 आप अकेले कमाते थे? 3 माँ बेटी 25,000 बड़ी बेटी 15-16 साल की है। हाँ, 15 साल की। उससे छोटी 14 साल की है। 13 साल की। और आप तीनों माँ बेटी मिलके कमाते थे, तो सारा पैसा सारा पैसा उसी को देते थे। यानी कि जिससे आप प्यार करती थी, जो 3 साल से आपका यौन शोषण कर रहा था, वो आपका सारा पैसा ले रहा था? सारा पैसा उसी के पास। अच्छा, सारा पैसा फिर 3 साल के बाद क्या हो गया? आया है यहाँ, घर आया है। घर आने के बाद बोलता है तुमको जानबे करो, 2 बार घर भी हमको लाया था। उसके बाद यहाँ हमको लाया है तो बोलता है तुमको नहीं जानते, तुमसे कोई मतलब ही नहीं है, नया शादी किया है। बोलता है तुमको पहचान भी नहीं करता। अब हमसे मिले नहीं हम उनसे, तो हम कैसे उनको क्या बोले? मतलब आप जब आपको छोड़ के भाग आया घर, आप जब उसके घर पहुंची तो कह रहा है नहीं पहचानते हैं। मतलब मेरा घर वाला को मतलब पहले शादी करवा दिया, 18-19 मार्च को शादी करवा दी। दूसरी लड़की से शादी करवा दिया। जो लड़का आपके साथ 3 साल शारीरिक संबंध बनाया, वो लड़का अब दूसरी शादी कर लिया और आपको पहचानने से इनकार कर दिया। दूसरी शादी करके बोल रहा है कि उधर 2 दिन उधर रह रहा है। हमको बोला है तुमको हम नहीं पहचानते, हमको फोन पे बात हुआ था। तो आप किसी वीडियो में ये भी बताई हैं कि मतलब वो जो आपके साथ 3 साल रहा, वो सारा पैसा वगैरह लेके सारा पैसा लेके पहले से ही पैसा भेजता था। जब आने के टाइम में 30,000 रुपया लेके आया है, मात्र 5,000 रुपया वहाँ छोड़ा है। और जितना पैसा हम लोग जितना दिन से कमाते थे ना, सारा पैसा घर भेजता था। आप लोग देखिए ना, इसमें पैसा के साइड हो जाइए, थोड़ा साइड हो जाइए। आप वो बोलता है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है? आप लोग को बार-बार दिखाते हैं। देखिए, बार-बार आप लोगों को फोटो दिखाया जा रहा है। यहाँ पर जो है लगातार लोग पहुँच रहे हैं। इसी लड़का से यह महिला जो है प्रेम करती थी और 3 साल इसके साथ गलत काम किया, और उसके बाद जो है ये लड़का उसको छोड़ देता है। देखिए फोटो है, कितना सारा फोटो है, आप लोग गौर से देखिए, हम स्क्रीन पर भी चला देंगे आप लोगों को।
और जब ये पुलिस स्टेशन पहुंचती है, कानूनी प्रक्रिया करने पहुंचती है, तो यहाँ के अधिकारी जो हैं इनको बोलते हैं कि उस ऑफिस जाइए, उस ऑफिस जाइए, मतलब अलग अलग ऑफिस भेजने का काम किया जा रहा है। एफआईआर कोई नहीं ले रहा है। सीधी बात है, आप जरा तस्वीरों को गौर से देखिए। इसी महिला के साथ ये जो लड़का आपको दिख रहा होगा फोटो में, जो कि ताराबाड़ी का है, इसने दूसरी शादी कर लिया है, ऐसा बताया जा रहा है। देखिए वो बोलता है ना, नहीं चिनते हैं। हाँ। देखिए इसमें, देखिए ये पेपर में देखिए उसका नाम है, जो अकाउंट से पैसा भेजता था। ये सारा चीज जो है लिखावटी यहाँ पर दिख रहा है सबूत के तौर पर। साइन देखिए, आधार कार्ड भी रखे हैं। आधार कार्ड का इसको अभी रखिए, आपको थाना में देने की ज़रूरत है। बाकी हम लोगों को यही कहेंगे कि इनके साथ सही प्रक्रिया के साथ न्याय होना चाहिए कि नहीं। अगर ये महिला गलत है तो कोर्ट इसका जांच करे, साबित करे कि ये महिला गलत है। अगर इन्होंने गलत आवेदन दिया है तो कम से कम उसका जांच भी तो करिएगा आप, कि इस ऑफिस से उस ऑफिस, उस ऑफिस से उस ऑफिस दौड़ाइएगा। यही है भारतीय संविधान का कानून, कि यहाँ से वहाँ दौड़ाए, वहाँ से वहाँ दौड़ाए। काम किसी का नहीं होना चाहिए, बस लगाओ तो यहाँ पे दौड़ लगाओ। देखे थे ना वो वाला फिल्म जिसमें कि सनी देओल जी कहते हैं मिलती है तो सिर्फ तारीख पर तारीख, तो यहाँ पर तो वो तारीख भी नहीं मिल रहा है सर। कम से कम केसवा लीजिएगा तबे ना तारीख होगा, तारीखें नहीं हो रहा है सारा चीज। देखिए बट जो है कि आप अपना आधार कार्ड में उसका अपना पति का नाम दिखा सकती हैं। सारा चीज आपको दिखाने की जरूरत है। सब कुछ उन्हीं के पास। देखिए लेखतम के आगे बख्तम कुछ नहीं होता है। सही बात है। बट जो है कि आप जो है कि अपना आधार कार्ड में अपना हस्बैंड का भी ये दिखाइए। मेरा सब कुछ उसी के पास है, उसका आधार कार्ड। आप 3 साल जो रहे, जी। कोई तो प्रूफ आप आइडेंटिटी कार्ड वगैरह उसके साथ आधार कार्ड वगैरह है ना? आधार कार्ड नहीं बनाए हैं। नहीं बनाए हैं। कौन दे रहा है? नहीं दे रहा है, नहीं देगा तो एक बात बोले कि कुसाकाटा थाना में जाके आत्महत्या करेंगे, और क्या करेंगे? आत्महत्या कर लीजिएगा तो न्याय मिल गया, तो मरने के बाद मिलेगा? नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा? जब जीते हुए में न्याय नहीं मिल रहा है तो मरने के बाद तो कोई आपका याद भी नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा? पोस्टमार्टम में भी शायद कुछ नहीं निकलेगा। अगर जहर भी खा के मरिएगा ना तो यहाँ का कानून ऐसा है कि कुछ लिखवे नहीं करेगा कि जहर खा के मरे थे या कि फांसी लगा के मरे हैं। अगर मर जाएंगे तो प्रशासन को छूने नहीं आप लोग दीजिएगा, पोस्टमार्टम करने ही नहीं दीजिएगा। इस तौर पर यही कहेंगे कि जो भी हो इनके साथ कम से कम न्याय होना चाहिए। अगर गलत है ये तो इनको गलत साबित करिए, अगर गलत नहीं है तो गलत साबित, फिर इनको न्याय दीजिए। अगर मेरे पास प्रूफ नहीं है तो मेरा मेडिकल जांच करवाइए, और इससे बढ़ के हम क्या बोले? बस सीधा जानिए कि 3 साल तक जो है इसके साथ यौन शोषण कर लिया कोई नीतीश मंडल नाम का लड़का, और फिर इसको छोड़ करके फरार हो गया, और फिर वह दूसरी शादी भी कर लेता है। अब इसको पहचानने से भी इनकार कर दिया है। तो आप ही लोग बताइएगा कमेंट करके कि क्या होना चाहिए इनके साथ। पुलिस प्रशासन और आला पदाधिकारी तो यहाँ कुछ करेंगे नहीं, उनको तनख्वाह चाहिए हर महीने की 1 तारीख को, उसके बाद उनको कोई काम है नहीं। बाकी फिर इसी तरह से हम जैसा जैसा इनका मामला होता जाएगा आपको वीडियो के माध्यम से दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।